अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी कोफ्ता करी की रेसिपी। ये कोफ्ते की रेसिपी जो मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होते हैं और बिल्कुल सॉफ्ट। इन कोफ्तों को हम बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब हम चाहें इन्हें निकाल कर मसाला इसका तैयार करके और कोफ्तों को हम तैयार कर सकते हैं। बहुत ही शानदार सॉफ्ट और बहुत ही मज़े से भरपूर ये कोफ्ते घर में बनके तैयार होते हैं। एक बार आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बस रेसिपी को एंड तक देखें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और बना लें ये ज़बरदस्त से कोफ्ते। शानदार से कोफ्तों की रेसिपी शेयर करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चले जी, अब बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। अब तैयार करते हैं सबसे पहले कोफ्ते। और अब हम बात करेंगे कोफ्तों के कीमे की। तो कीमा हमें यहाँ पर लेना है रूह का, लेकिन इसमें हमने 5% फैट भी शामिल किए हैं। फैट ऐड करने से कोफ्ते थोड़ा जूसी बनते हैं। अच्छा जी, अब आपने कीमे के अंदर बिल्कुल भी पानी वगैरह सब छान लेना है और इसके बाद देखते हैं कि क्या मसाले हैं। सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे धनिया पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, तली हुई प्याज 1 टीस्पून, इसके अलावा चने और हमने खसखस को पीस के रखा था वो भी हमने 1 टीस्पून लिया है। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून हमने लिया यहाँ पर हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून हमने लिया यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर। एक दरमियानी साइज़ की प्याज हम लेंगे। कोफ्तों के अंदर जो मसाला जाएगा अभी हम आपसे सिर्फ वही यहाँ पर बता रहे हैं। इसके अलावा हाफ़ गड्डी हरे धनिये की और 3 से 4 अदद हरी मिर्च। सबसे पहले हमने जो काम करना है वो ये है कि लहसुन अदरक का पेस्ट हमने लेना है जो कीमे में हम ऐड करेंगे और ये भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसमें एक्स्ट्रा वाटर नहीं होना चाहिए। तमाम मसालों को हम ऐड कर देंगे कीमे के अंदर और इस तरह से जो प्याज थी वो भी हम कट करके कीमे में शामिल कर देंगे और इन सब चीज़ों को हम एक साथ कर लेंगे चॉपर में चॉप और बारीक इसको हम चॉप करेंगे। बस ये ध्यान रखें कि कीमे का या किसी भी चीज़ का पानी इसके अंदर ना हो, वरना कोफ्ते फटने का डर होता है। और इस रेसिपी से अगर आप लोग कोफ्ते तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े के बन के तैयार होंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमने कीमे को तमाम मसालों के साथ अच्छी तरह से चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हमें यहाँ पर इसे चॉप कर लेना है। अच्छा जी, अब हम करते हैं इसको कोफ्ते के शेप बनाते हैं। सबसे पहले और हरी मिर्च को बारीक हमने कट करके रखा था और कोफ्तों के दरमियान में हम इसे भरेंगे और इस तरह से कोफ्तों का शेप हम बना लेंगे। हमें क्योंकि ये कोफ्ते फ्रीज़ करना है और फ्रीज़ करने के लिए हमने हरी मिर्च और हरे धनिये को कोफ्तों के दरमियान में रख कर अच्छी तरह से प्रेस करते हुए इसको हम शेप बना लेंगे। इस तरह से तमाम कोफ्तों को तैयार कर लेंगे। अच्छा, कोफ्तों को हम एक तरीके से और बनाते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है कि हरा धनिया और हरी मिर्च जो हमने कट करके रखी है वो कीमे में हम चॉप करने के बाद ऐड करें, अच्छी तरह से मिक्स करें और बना लें इसके कोफ्ते। इस तरह से तमाम कोफ्तों को हम तैयार करेंगे और इस स्टेज पर हम इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। और अगर आपको बनाना है तो आप इसको फ़ौरन ग्रेवी तैयार करें और कोफ्तों को बना डालें। लेकिन मैं यहाँ पर इसे फ्रीज़ करने का तरीका भी आपको बता रही हूँ। अच्छा जी, अब हम बनाते हैं कोफ्तों की ग्रेवी। ग्रेवी के लिए हमने क्या चीज़ें ली हैं? सॉल्ट 1 टीस्पून से कम लिया है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 से थोड़ा-सा ज़्यादा हमने टेबल स्पून धनिया लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के, 1 बड़े साइज़ की प्याज और बड़े साइज़ का टमाटर। प्याज और टमाटर को हमने ग्राइंड कर लिया है और इसके बाद अब हम बढ़ते हैं इसको कुक करने के लिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जिस बर्तन में हमें कुक करना है उसमें हमने 1 कप ऑयल ऐड किया है। 1 कप ऑयल जो है मैं स्मॉल साइज़ कप की बात करती हूँ यहाँ पर।
ठीक है, तो वो कप ऑयल हमने ऐड करने के बाद इसमें तमाम चीज़ों को वन बाय वन ऐड कर लेना है। सबसे पहले प्याज़ ऐड करेंगे, इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ-साथ हमने जो टमाटर पीस के रखा था वो भी हम इसमें ग्राइंड किए हुए टमाटर को भी ऐड कर देंगे और तमाम मसालों को भी हम इसमें ऐड करके थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे ताकि तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से कुक हो जाएँ, लहसुन अदरक की महक भी निकल जाए। उसके बाद हम मसाले को भूनेंगे, फिर हम तैयार कर लेंगे कोफ्ते डाल के इसकी ग्रेवी को। अच्छा जी, यहाँ पर इसे कुक करने के लिए हमने धीमी आंच पे छोड़ा है और अब तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि जो ऑयल हमने डाला था वो ऊपर आ चुका है। अब इसी ऑयल के ऊपर हम कोफ्तों को ऐड करेंगे। कोफ्ते डालने के बाद इसे हम साइड को चेंज कर लेंगे और चेंज करने के बाद इसे मज़ीद कुक करेंगे थोड़े से पानी के साथ। कोफ्ते ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब ऐड कर लेंगे हम इसमें 1 कप पानी और 1 कप से थोड़ा कम ही मैंने ऐड किया था और धीमी आंच पे कोफ्तों को पकने के लिए हम छोड़ देंगे। इस तरह से ये देखें वापस इसमें मसाला जो है अच्छी तरह से भुन गया है कोफ्तों के साथ और अब हमारे कोफ्ते जो हैं बन के हो गए हैं तैयार। अच्छा जी, यहाँ पर हमने देखना है कि अगर हमें ग्रेवी चाहिए तो हम इसमें हाफ़ कप पानी ऐड करेंगे और बस इसे जस्ट 2 या 3 मिनट दम पे रखेंगे और ये कोफ्ते जो हो गए हैं तैयार। डिश आउट करते हैं और शानदार सी कोफ्तों की रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।